नेक्स्ट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं रिसीवेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फैक्टरिंग है और दूसरा इनवॉइस डिस्काउंटिंग है। फैक्टरिंग बेसिकली एक अरेंजमेंट है जो कि एक फैक्टर कंपनी के साथ किया जाता है, और फैक्टर कंपनी कहती है कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, और हम आपके रिसीवेबल्स की अमाउंट और रिसीवेबल के डेज कम कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करें, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करें, तो हम आपको कर्जा भी दे देंगे। पहले हम आपके रिसीवेबल के डेज और अमाउंट कम करेंगे, और अब जो रिवाइज रिसीवेबल्स आएंगे इसका 70-80% हम आपको कर्जा भी दे देंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट हम आपसे सर्विस फीस चार्ज करेंगे, जो कि आमतौर के ऊपर सेल्स रेवेन्यू पर होती है। और जो हम आपको एडवांस कैश देंगे रिवाइज रिसीवेबल्स का 70 या 80%, उसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। Factoring is an arrangement to have debts collected by a factor company, which advances a proportion of the money it is due to collect. Invoice discounting the purchase of individual trade debts at a discount to raise working capital. Purchase of individual trade debts at a discount, डिस्काउंट का मतलब कम पे रिसीव कर लिया। Factor often administer their clients' receivable ledger. Invoice discounters do not. इनवॉइस डिस्काउंटिंग में सिर्फ ये अरेंजमेंट है कि भाई हम आपके जो रिसीवेबल्स हैं, फर्ज करें $1 मिलियन के हैं, उसका 70% हम आपको एज एन उधार दे देते हैं, $700,000। उस उधार पर हमने आपसे इंटरेस्ट लेना है। हमारा काम ना तो आपके सेल्स लेजर की एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमारा काम ना ही आपके बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हमारा काम ना ही आपके कस्टमर से पैसे रिकवर करके लाना है। ये सब आपके काम है, हम आपको सिर्फ एक उधार दे रहे हैं, और उस उधार के ऊपर आपसे हमने इंटरेस्ट लेना है। बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग, इसका फायदा क्या होता है? रिसीवेबल लेजर कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय स्पेशलिस्ट कंपनी। इन लोगों का काम ही चूंकि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट होता है, तो हमें एक फायदा ये हो सकता है ग्रेटर एफिशिएंसी। इससे एक तो हमारे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इंप्रूव होती है, लिक्विडिटी बेहतर होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो बिजनेस में की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। रिलीज ऑफ मैनेजमेंट टाइम, मैनेजमेंट को अपनी कस्टमर्स के पीछे जाना पड़ता है, रिसीवेबल्स के पीछे, और मैनेजमेंट अपने मेन बिजनेस में फोकस करती है। और फिर हमें अपना क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट मेंटेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है, तो कुछ हमारे ये खर्चे जो हैं वो कम हो जाएंगे। बेटर कैश फ्लो एज कैश फ्रॉम सेल्स इज एडवांस्ड बाय द फैक्टर, और हमारा जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा एज कैश फ्रॉम सेल्स इज एडवांस्ड बाय फैक्टर। कैश हमारा जो है वो बेहतर हो जाएगा, और कैश फ्रॉम सेल्स इज एडवांस, क्योंकि हमें एडवांस में पैसे मिल जाएंगे फैक्टर कंपनी की तरफ से। क्रेडिट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल एट अ कॉस्ट, क्रेडिट प्रोटेक्शन मिल जाएगी। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग मींस दैट फैक्टर बियर्स एनी बैड डेट्स। ये बात याद रखनी है कि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में फैक्टर कहता है कि ना सिर्फ आपके रिसीवेबल से पैसे रिकवर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि अगर किसी किस्म के कोई बैड डेट्स भी हो गए तो वो भी जिम्मेदारी मेरी ही है, वो भी मैं ही बियर करूंगा, आपको बैड डेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। बिजनेस ग्रोथ कैन बी फाइनेंस थ्रू सेल्स, और अब आपके चूंकि रिसीवेबल्स कम हो गए हैं, आपको पैसे जल्दी मिल रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, और आपके पास बिजनेस में पैसे री इन्वेस्टमेंट करने के लिए जल्दी आ जाएंगे। HSBC वेबसाइट क्या कहती है जी? एडवांटेजेस ऑफ वर्क फैक्टरिंग: मेंटेन वर्किंग कैपिटल, एक्सेस द वाइटल वर्किंग कैपिटल टाइड अप इन इनवॉइसेस। जो पैसा हमारा उधार में फंसा हुआ था एंड कंसेंट वो निकल आएगा, और हम अपने बिजनेस की ग्रोथ पे कंसंट्रेट करेंगे। टेक एडवांटेज ऑफ प्रोफेशनल सेल्स लेजर मैनेजमेंट, उन लोगों से काम करवा रहे हैं, उन लोगों से अपना सेल्स लेजर मैनेज करवा रहे हैं जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज है। डेडिकेटेड इनवॉइस फाइनेंस मैनेजर एंड क्रेडिट कंट्रोल कैन रन योर सेल्स लेजर फॉर यू।
Save time and stay connected. Keep up to date with your account by using our ऑनलाइन इंटरनेट इनवॉइस फाइनेंस सर्विसेज। अब आप उनके थ्रू मैनेज करेंगे और उनके थ्रू देखते रहेंगे कि आपके के जो रिसीवेबल्स हैं वो कितना टाइमली पे करते जा रहे हैं। गार्ड अगेंस्ट लेट पेमेंट एंड बैड डेट्स। अब आपको पैसे इन एडवांस मिल गए हैं जिसको आप अपने बिजनेस के लिए यूज करें। बस उस एडवांस के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है और इस सारी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की आपको सर्विस कॉस्ट बियर करनी है। जिसके अगेंस्ट आप बैड डेट सेविंग ले रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप स्टोर लेजर या वो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की मैनेजर की सैलरी सेव कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव कर रहे हैं और स्पेशलिस्ट सर्विस लेके अपने बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। Use our credit protection facility to guard against late or non-payment of invoices. Benefit from overseas service. Factoring can be used डोमेस्टिक के लिए भी और इंटरनेशनल सेल्स के लिए भी, क्योंकि इंटरनेशनल सेल्स में भी रिकवरी का एक बहुत बड़ा इशू होता है और वहाँ पर भी इंटरनेशनल का क्लाइंट के बैड डेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन टू कंसिडर क्या है जी फैक्टरिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारी एनुअल सेल्स हैं 12 मिलियन की एंड कस्टमर करंटली पे एज फॉलोज। 20% एक महीने में देते हैं, 40% 2 महीने में देते हैं और 40% जो है वो 3 महीने के बाद देते हैं। मीन्स ये कि 20% आफ्टर 1 मंथ एक महीने के बाद दे रहे हैं, 40% 2 महीने के बाद और आखिरी 40% 3 महीने बाद। फैक्टर वुड पे 100% आफ्टर 1 मंथ। फैक्टर कह रहा है कि मैं आपका टाइम पीरियड रिड्यूस करके एक महीने पर लेकर आऊंगा एंड चार्ज 3% ऑफ टर्नओवर। वो कह रहा है कि मैं आपसे सेल्स का 3% एज ए सर्विस चार्जेस लूंगा। सेविंग एंड कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल कॉस्ट, मैं आपकी क्रेडिट कंट्रोल कॉस्ट सेव कर दूंगा $50,000 पर एनम से। बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट 9% है। शुड द कंपनी एम्प्लॉय द फैक्टर। अब हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे जिसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या एम्प्लॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये मालूम मालूम होना चाहिए कि हमारे रिसीवेबल्स क्या हैं। रिसीवेबल्स हैं हमारे तीन हिस्सों में डिवाइडेड। 20% एक महीने में पे करते हैं, 40% 2 महीने में और आखिरी 40% 3 महीने में। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी 2-3 मरतबा बताया कि ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, एक्स मिसिंग है, डिवाइडेड बाय 12 मिलियन आपने सेल्स कर दिया। अब चूंकि डेज नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया, तो यहाँ से एक महीने वाले आ जाएंगे और ये 12 मिलियन का हम क्या ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं। फिर 2 महीने वाले हैं, एक्स डिवाइडेड बाय 12 मिलियन, वो 40% है इंटू 12। फिर 3 महीने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 12 मिलियन इंटू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 12। इन तीनों को ऐड किया तो करंट रिसीवेबल्स आए 2.2 मिलियन। ये याद रखें कि जब भी फैक्टरिंग का सवाल शुरू करेंगे तो ये स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले आपने करंट रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना। स्टेप 2 में आपने रिवाइज रिसीवेबल कैलकुलेट करने हैं जो फैक्टर करके देगा, और फैक्टर कह रहा है कि मैं आपको एक महीने में पैसे रिकवर कर दूंगा। तो 1 = x डिवाइडेड बाय 12 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12। तो फैक्टर कंपनी ने आपको कहा है कि जी आपको हम पैसे एक महीने में रिकवर कर देंगे। अगर फैक्टर कंपनी हमारे पैसे एक महीने में रिकवर कर देगी तो वो हमारे रिसीवेबल्स को कम करके ले आएंगे 1 मिलियन पे। करंट रिसीवेबल्स हैं 2.2 मिलियन पे। फैक्टर कंपनी एक महीने पे ले आएगी तो 1 मिलियन हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेप क्या है कि आपने डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रिवाइज रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना है। तो आपके रिसीवेबल्स कम हो गए 1.2 मिलियन से। चौथे स्टेप में आपने कैलकुलेट करनी है सेविंग इन फाइनेंस कॉस्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट है 9% का। जब आपके रिसीवेबल्स कम हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भी सेव हो जाएगा। लेकिन इस सेविंग को कमाने के लिए आपको फैक्टर कंपनी की
सर्विस कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और वो 12 मिलियन का 3% है, जो कि 3,60,000 बनता है। और वो कह रहे हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, जो कि 50,000 है। तो नेट कॉस्ट क्या बनेगी? अब ये दो बेनिफिट्स कंबाइन होके सिर्फ 1,58,000 डॉलर बढ़ते हैं, जिसके बदले में खर्चा करना पड़ रहा है 3,60,000 का। तो ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है कि हम 1,58,000 डॉलर की सेविंग के लिए 3,60,000 सर्विस कॉस्ट फैक्टर कंपनी को दें। इसलिए हम कहेंगे कि फैक्टर शुड नॉट बी चूजन। फैक्टर सिर्फ उस वक्त चूज किया जाएगा जब उसकी वजह से जो बेनिफिट है वो ज्यादा हो रहा है और हमारा जो खर्चा है वो कम होगा। फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल जी, फॉरेन कस्टमर्स हैं, उनसे पैसे रिसीव करने हैं, तो क्या आएगा? टाइम टेकन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, सो पेमेंट डिलेड। हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई डिले आ गया ट्रांसपोर्टेशन में, तो पैसे लेट हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज आ जाते हैं, कस्टम्स क्लियरेंस के और इस तरह के बैंक के इश्यूज आ जाते हैं। कस्टमर्स आर लेस फेमिलियर, हम उसे जानते ही नहीं है। उसकी क्रेडिट वर्थनेस को असेस करना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर रिलाई करना बहुत मुश्किल है। उसके ट्रेड रेफरेंसेस, उसके क्रेडिट रेफरेंसेस या क्रेडिट रेटिंग को डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। उसके बैंक रेफरेंसेस देना हमारे लिए नियरली इम्पॉसिबल है। Foreign jurisdictions inevitably make it more difficult एंड एक्सपेंसिव। अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसको शायद जाके उस मुल्क में सेटल डाउन करने का खर्चा ज्यादा हो एज कंपेयर जो हमें लॉस हो रहा है। तो शायद हम अपने लॉस पर अपने आप को कंप्रोमाइज करवा लें कि हम इस लॉस को बियर कर लेते हैं। हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि उसने कोई एंड पे अगर पेमेंट रोक दी है तो हम बैड डेट्स जो है उसको कैसे अब रिकवर कर सकें। हमें अब जो पैसे नहीं रिकवर हो रहे उन्हें बैड डेट से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन जाकर उससे पैसे रिकवर करना या किसी किस्म के लिटिगेशन में जाना हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू कि हम उसको बैड डेट्स ट्रीट कर रहे हैं। और फिर फॉरेन करेंसी का तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है ताकि हम अपने आप को फॉरेन करेंसी लॉस से या फॉरेन एक्सचेंज लॉस से बचा सकें। अब टेक्निक्स क्या यूज करते हैं? दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसे ले लेंगे। ऑल दो कि ये एक्सपेंसिव काम है, लेकिन ये कि पैसे तो सिक्योर हो गए कि आपको कस्टमर नहीं देगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज कर लेते हैं लाइक इनवॉइस डिस्काउंटिंग, कि आप बैंक के पास जाके पहले ही क्लेम कर लेते हैं कि मुझे 70-80% फॉरेन रिसीवेबल्स का दे दो और मैं उसके ऊपर आपने उनसे पैसे ले लिए एडवांस में। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, या तो आप फैक्टर कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं और फिर फैक्टर कंपनी से तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये फैक्टर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने फॉरेन कस्टमर से पैसे रिकवर करने हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, बायर्स बैंक इश्यूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द सेलर। आपको के बैंक को आपके फॉरेन कस्टमर का बैंक जो है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है जिसमें वो श्योरिटी दे रहे हैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे कि ये आपके कस्टमर को मींस मुझे, अगर मैंने बाहर कुछ यूएस कोई चीजें बेची हैं तो मेरे बैंक को यूएस में मेरा जो क्रेडिट कस्टमर है उसका बैंक मेरे बैंक को ये श्योरिटी दे रहा है कि अगर मेरा कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो उसका बैंक पेमेंट कर देगा। किसे? मेरे बैंक को पेमेंट कर देगा जहां से मुझे ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट देकर मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस करा के मैं अपने रिस्क को सेव कर सकता हूँ, या मैं इनवाइस डिस्काउंटिंग करवा लूँ, या मैं फॉरेन फैक्टरिंग करवा लूँ। ये वो तरीके हैं जिससे मैं अपने पैसों को सेव कर सकता हूँ कि अगर मेरे क्रेडिट कस्टमर ने, जो फॉरेन क्रेडिट कस्टमर है, उसने पैसे ना दिए तो फिर किस तरीके से मैं पैसे अपने सिक्योर करूंगा।